हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस में कॉलम क्लासेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कॉलम क्लासेस का यूज़ क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कॉलम्स को इमेजेस के साथ यूज़ करके देखेंगे, कॉलम्स के साथ रिस्पॉन्सिव यूआई भी बनाएंगे और दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रेंज क्या होती है कॉलम्स की। सेकेंड चीज़, जो जब भी हम लोग कॉलम्स को यूज़ करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट एक गैप आता है, उस गैप को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाद में एग्जांपल्स देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, कॉलम्स का यूज़ क्या होता है। कॉलम्स की हेल्प से आप अपनी यूआई को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने यूज़ करा कॉलम 2 तो आपकी यूआई, आपके प्रोजेक्ट की यूआई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर आपने यूज़ करा कॉलम 4 तो आपकी यूआई 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आपने यूज़ करा लेट्स से 12 कॉलम 12 तो आपकी यूआई 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने कॉलम 2 बता दिया, 4 बता दिया, 12 बता दिया, हम लोग कितने मिनिमम कॉलम्स यूज कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलम यूज कर सकते हैं, इसकी रेंज बताओ। इसके लिए आप लोग यहां पे सिंपली लिखो कॉलम्स इन टेलविंड। जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पे क्लिक करना और देखो हम लोग कॉलम 1 से लेके कॉलम 12 तक ये तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे ऑटो होती है, 3SX, 2SX, SX, MD, SM, LG, XL, 2XL ये भी होती है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए काम में आती हैं। बट अगर आपको विदाउट रिस्पॉन्सिव यूआई काम करना है तो यहाँ पे 0 से लेके 12 तक इनको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनके साथ आप यूआई को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते, इनके साथ भी बना सकते हो, भी आपको बना के दिखाऊंगा। बट ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए बनाई गई हैं क्लासेस। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग और इसको अच्छे से समझ पाओ। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ columns.html। सिंपल सा एक HTML का कोड लिखेंगे, बहुत ही बेसिक सा। देन यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स विद टेलविंड एंड देन यहाँ पे एक डिव ले लेंगे। डिव के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग 2 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक लिंक लगा के आउटपुट वाली फाइल को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन हमारे बिल्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड को स्टार्ट करो। अब इसको यूआई पे चेक करने के लिए हम लोग इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के साथ और आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी पेरेंट क्लास के ऊपर ऐड कर देता हूँ कॉलम 2 तो ये स्क्रीन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऐसा मैंने बोला था। अब ये हो भी गई। अब बट प्रूफ क्या है, अब हो सकता है ना कि ये यूआई यहीं पे खत्म हो गया हो और ये वाला जो हेडिंग 2 है ये वाला यहीं पे खत्म हो गया हो, ये बीच वाला कुछ हो ही ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर्स भी तो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया BG रेड। ठीक है, एंड देन इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया BG ग्रीन। ठीक है, तो अब क्या हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट गैप, जो मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चन था ना इसको कवर करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट गैप आता है। बट अभी के लिए आप देख पा रहे हो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब मेरे पास अगर मैं थर्ड वाला ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ब्लू, तो आपके पास यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन होंगे कि ये आएगा कहाँ पे। क्या यहाँ पे थर्ड कॉलम क्रिएट हो जाएगी खुद से, या फिर ये फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा, सेकेंड कॉलम के नीचे आएगा, सेंटर में आएगा। ये फर्स्ट कॉलम बनेगी, जो फर्स्ट कॉलम रहेगी वहां पे ये दोनों आएंगे, 1 वाला और 2 वाला, और ये वाला आएगा थर्ड कॉलम में। देखना चाहते हो, ये देखो 1 2 3। ऐसा क्यों, देखो कॉलम्स कुछ ऐसे चलती हैं, पहला आइटम यहाँ पे, दूसरा आइटम यहाँ पे। अगर तीसरा आइटम आ गया और कॉलम हमारे पास 2 हैं तो यहाँ वाला आइटम पहले उठ के यहाँ आ जाएगा, थर्ड वाला आइटम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब लेट से इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर देता हूँ। पहले तो अच्छा इसको ऐड करेंगे हम अभी के लिए, ठीक है, बट पहले ये देखोगे अगर इन तीनों को सेम कॉलम में लेना हो तो सेम रो में लेना हो तो कॉलम 3 डाल देंगे। एंड अब देखो यहाँ पे 3 आइटम्स आ गए हैं प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4 तो आपको यहाँ पे 1 का गैप दिख जाएगा, बढ़ाते जाओ आपका गैप बढ़ता जाएगा। तो वापस से मैं 2 पे आता हूँ एक बार के लिए, ताकि हम लोग इस एग्जाम्पल को कवर कर पाएं जो हमारा रह गया था। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ येलो एंड यहाँ पे कर लेता हूँ पिंक, इस तरीके से मैंने कुछ कलर ले लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ 5। तो ये लिखे तो क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये एक रो में रहेंगे, ये दोनों अलग रो में रहेंगे 13वीं को। ठीक है,
तो कहने का पॉइंट ये है कि पहला आइटम यहाँ पे, दूसरा आइटम यहाँ पे, जैसे ही तीसरा आइटम आया तो दूसरा आइटम यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और तीसरा आइटम अपने आप यहाँ पे। अब चौथा आइटम आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बिकॉज इक्वल है ना। और जैसे ही पांचवा आइटम आएगा, थर्ड वाला आइटम उठ के आ जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ वाला ऊपर खिसक के पांचवा यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे वापस से देख पा रहे हो। कूल, ठीक है, आई बात समझ में? ओके, कितने कॉलम होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे 12 तक यूज कर सकते हो। जैसे मैंने 12 करा तो इन सब के लिए यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए यहाँ पे स्पेस बच गया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वापस से यहाँ पे 3 लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 लगा लेता हूँ एक बार के लिए, तो आप इस तरीके से देख पाओगे इनको। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन आएगा कि पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा खाली क्यों रह गया? अब देखो, अब इसके अंदर ना एक कॉलम्स का अपना हिसाब किताब चलता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक आइटम बचा हुआ है तो पहले ये डबल डबल आइटम कर देगा दोनों में, देन यहाँ पे लेके आएगा उसको एक। ठीक है, एक आइटम यहाँ पे लेके आएगा और उसके लिए गैप छोड़ देगा ये। ठीक है, एनीवेज अब इनके साथ में हम लोग इमेजेस को यूज करके देखते हैं। इसको एक बार के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं, बिकॉज ये कोड मैं गिटहब के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप वहाँ पे यूज कर पाओ। और यहाँ पे कर देता हूँ कॉलम 3 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इमेज 1, और इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोर्स में फनी मंकी करके थी ना एक हमारे पास इमेज, हाँ ये डाल दी, तो एक हमारे पास इमेज आ गई, बढ़िया। अब अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लास ही गलत डाल दिया यार, डिव पे आना चाहिए था, कॉलम 3 आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे एक की जगह ले ली, 2 की जगह खाली पड़ी है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, 2 इमेजेस और ऐड कर देता हूँ, 1 2 3, परफेक्ट, तीनों इमेजेस आ गई। अब अगर मैं 4th इमेज लेके आऊँगा तो वो कहाँ आ जाएगी, नीचे, 1 2 3 4। अब इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, स्टिल ये सेम है, गलत नहीं है। क्यों? 4 इमेजेस है हमारी। ठीक है, तो एक रो कवर होके ये पूरी रो कवर होगी, देन यहाँ पे एक इमेज आएगी। तो इसके हिसाब से, कॉलम के हिसाब से पहले 2 कॉलम्स को फिल कर लेंगे, देन यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना शुरू कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 और ऐड करता हूँ, देन आपको यहाँ पे 6 दिख जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीज काम करती है। ओके, बट एक ना अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, तो क्या आप इसको रीड भी कर पा रहे हो? बहुत छोटी छोटी इमेजेस हो गई हैं। ठीक है, और अभी तो फिर भी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके लिए 4, ठीक है, और 4 ही इमेज है मेरे पास, सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ, अब तो इमेज और भी छोटी हो गई है, अब तो ये प्रॉपरली रीड करने में भी नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहले मैं आपको इसका मैन्युअली जो आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो उसका दिखाता हूँ। अब लेट से आप चाहते हो कि जब हमारी स्क्रीन बहुत बड़ी हो ना, जैसे कि LG साइज है तो 4 इमेज दिखें, उससे छोटी हो तो 3 दिखें, उससे छोटी हो तो 2 दिखें, और उससे छोटी हो तो एक रो में एक ही इमेज दिखे। वो कैसे कर सकते हैं? अभी देखो हमारे पास यहाँ पे 4 इमेज है बाय डिफॉल्ट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 1, अब ये 1 यहाँ पे बहुत गलत है, बट यहाँ के लिए परफेक्ट है एकदम, बिकॉज यहाँ इससे छोटी तो हम लोग क्या ही दिखाएंगे, राइट? तो इसके लिए परफेक्ट है एकदम, सही बात है। और इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, LG जैसी हमारी बड़ी स्क्रीन साइज आएगी, और इसमें हम लोग यूज करेंगे LG कॉलम्स 4 यहाँ पे। तो जैसे ही हमारी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे देखो, जैसे हमारी बड़ी स्क्रीन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं हमारे पास। ठीक है, और जैसे ही छोटी आएगी, यानी कि कितने से छोटी आएगी, 1024 से। अगर आपको स्क्रीन साइज चेक करना है तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो जैसे ये 1024 से छोटी होगी ना, देयर वी गो, तो इधर आ गई, बिकॉज यहाँ पे इसकी मिनिमम लेंथ कवर हो जाती है। आप चाहते हो कि ठीक है यहाँ पे तो 4 ठीक है, जैसे यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे 3 इमेज दिख जाए, तो उसके लिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यूज करो MD कॉलम, और यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग 3। अब क्या होगा, पहले यहाँ पे है 4, थोड़ा छोटा आया, यहाँ पे आ गई 3। अब यहाँ पे बोलोगे 3 तो नहीं आई, ये तो 2 आ गई, एक हटानी पड़ेगी यार मुझे एक बार के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको प्रॉपरली समझ पाओगे, बिकॉज यू नो ना कॉलम वाला थोड़ा पंगा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 आ गई, और बेटर ये है कि इसमें खूब सारी इमेजेस ऐड कर दो, तो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 इमेजेस हैं, अब हमारे पास यहाँ पे आ गई 3 इमेजेस। अब जैसे मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे, अब एक इमेज आ गई, बट हम चाहते हैं कि एक थोड़ा सा और हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा इससे छोटा हो ना, इस तरीके से SM में आए, तो इसके अंदर 2 इमेज दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे SM कॉलम 2। अब देखो, अब बनाइए बिल्कुल परफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे दिखी 4 बड़ी स्क्रीन के ऊपर, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आए, हमें बन गई 3, यहाँ पे आए, यहाँ
यहाँ पे 2 आ गई बट अच्छा यार ये ना क्लास फिर से गलत लग गई, सॉरी फॉर दैट। कॉलम 2 अब आ गई, ठीक है। देखो अब सबसे पहले कितनी क्लासेस है हमारे पास, 4, यहाँ पे आ गई 3, यहाँ पे आ गई 2, और जब बिल्कुल छोटी आई तो यहाँ पे आ गई 1। इस तरीके से आप लोग इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। परफेक्ट, ओके। आप देखो यहाँ पे मोंकी भी खुश हो रहा है। ओके, अब ये एक चीज़ हो गई। अगर आप इसको ऑटो रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ है, जैसे कि अब मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से बंद, और एक और डिव लेंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं यही डाल देता हूँ कॉल 3 डाल देता हूँ, कॉलम 3 डाल दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे मैंने 3-4 इमेजेस उठा के रख ली, कुछ 3-4 क्या खूब सारी इमेजेस रख लेता हूँ, तभी सही लगेगा, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखो अब यहाँ पे भी 3 इमेजेस हैं, यहाँ पे भी 3 इमेजेस हैं, यहाँ पे भी 3 इमेजेस हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे जैसे छोटा हो तो इमेजेस अपने आप प्रॉपरली फिक्स होते रहें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 3SX। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे तो हमारे पास इतनी इमेजेस हैं, जैसे जैसे ये छोटा जाएगा ना अपने आप इनको फिक्स करता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस क्लास ने अपने आप काम कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इसी क्लास ने काम करा है, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ MD, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे देखोगे 2 है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यहाँ पे आते ही 1 कर देगा, ठीक है। बट अब ये डिसाइड कैसे करा इसने कि MD पे क्या करना है, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ SM करता हूँ, तो अब भी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसने 3 इमेजेस रखी, फिर यहाँ पे 2 रखी, और फिर यहाँ पे इसने 1 रखी। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3XM, 3 क्या था, XS, ठीक है, ये था। और अब इसको मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, सॉरी, हाँ, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो अब इसमें 4 आई थी। ये डिसाइड कैसे हुआ कि किसमें 4 रखी इसने, किसने 3 रखी, किसने 2 रखी। देखो पहली चीज़ तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, कॉलम्स के अंदर क्या हुआ और हमने कैसे इसको MD वगैरह के साथ करा। लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने, लास्ट वाले पार्ट में ब्रेक पॉइंट्स वगैरह भी पढ़ लिए थे। यहाँ पे क्या पंगा है ना, जब हम लोग 3SX यूज़ करेंगे तो ये कहता है एक इमेज की मैक्सिमम विड्थ दूंगा 256। तो हमारे यहाँ पे 256 में एक इमेज आ गई, इतना सारा स्पेस बच गया, एक और 256 में आ गई, एक और 256 में आ गई, एक और 256 में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास 4 स्क्रीन आ गई। अब जब हम लोगों ने यूज़ करा था SM, तो यहाँ पे ये बोलता है कि 384 यानी कि 284, तो 284 में एक ही आई, फिर 2, फिर 3, तो इस स्क्रीन में 3 ही आ पाई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ SM, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही इमेज आ पाई थी, कूल है। अब जब मैंने यूज करा यहाँ पे MD, तो एक की विड्थ थी 448, तो इस केस में यहाँ पे 2 ही इमेज आ पाई थी। और जब हम लोगों ने इससे बड़ा यानी कि 5XL ऐसा कुछ यूज कर लिया, तो यहाँ पे एक ही इमेज आ पाई थी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7XL, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इमेज आ पाएगी हमारी, बिकॉज इससे बड़ी हमारी स्क्रीन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से SM कर देता हूँ तो हमारे पास 3 आएंगी। अब ये है कि अगर मैं जूम आउट कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब इसका रीज़न आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन की विड्थ बढ़ गई। अगर आपको चेक भी करना है तो देखो, अभी मैंने नॉर्मल था तो यहाँ पे स्क्रीन कितनी थी, 1270-80, यहाँ पे 1280 तक है, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ से बहुत छोटा कर दूंगा, देन अब चेक करोगे कि यहाँ पे कितनी आ गई, 2500, ठीक है। तो एक स्क्रीन जितना ले सकती थी, यानी कि SM के हिसाब से, हाँ, 384, सो 384, 384, 384 ऐसे कर करके अगर आप जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास का बनेगा। तो यहाँ पे इसने इतनी इमेजेस दे दी हमें, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रह गई। पहले तो मैं इसको वापस से हटा पूरा कर देता हूँ 100 पे। अब जो ये गैप आता है ना, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गैप 0 कर दो। जैसे गैप 0 करोगे इनके बीच में गैप खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे गैप 1 करोगे तो यहाँ पे गैप 1 आ जाएगा। अगर आप इस गैप को 10 कर दोगे तो यहाँ पे गैप बढ़ जाएगा। अगर इस गैप को आप लेट से 20 कर दोगे तो गैप और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसमें गैप्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। ये आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।